हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो जीडीएस न्यू वैकेंसी का जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उसका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो यहाँ पे आपको मैं अपने आप से कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ। आपको यहाँ पे प्रीवियस वैकेंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती। यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आपको मैं सही से बताऊंगा, बट अपने यहाँ पे जैसे कि पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हर एक चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैं खुद भी यहाँ पे कुछ भी अपने आप से नहीं बताऊंगा, और इसका यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि यहाँ पे जो आपका जो मतलब नोटिफिकेशन है वो कब आखिरकार है वो कब रिलीज होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो पिछली प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मतलब कि जो प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो 17 अगस्त को आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। जैसे कि आपको पता था, मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे 15 अगस्त को आपका जो जीडी सोनानी इंगेजमेंट की वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में गई थी। तो मेंटेनेंस में वेबसाइट तभी जाती है जब आपको यहाँ पे मिलेगी उनको कुछ भी यहाँ पे न्यू जो नोटिफिकेशन है वो ऐड ऑन करना होता है। न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मतलब कि यहाँ पे न्यू वैकेंसी से रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो उसमें ऐड ऑन करने होते हैं। और जो भी मतलब कि न्यू डाटा गिवन होता है उसको ऐड ऑन करना होता है, जैसे वैकेंट पोस्ट हो गया। और आपके यहाँ पे हर एक डिवीजन की जो भी मतलब वैकेंसी है वहाँ पे मतलब फॉर्म है मतलब कि अच्छे से फिल करना होता है। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो चेंज करनी होती है, आपकी यहाँ पे सबमिशन डेट वो भी यहाँ पे चेंज करनी होती है। और करेक्शन डेट सब कुछ यहाँ पे मतलब कि न्यू ऐड ऑन करना होता है एज मतलब कि न्यू वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मतलब कि जो उससे पहले ना एक बार वेबसाइट है जो मेंटेनेंस में जाती है। तो मेंटेनेंस में तभी जाती है वेबसाइट क्योंकि वहाँ पे उनको न्यू ऐड ऑन करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो खुद के मैसेज में यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो 15 अगस्त को मेंटेनेंस में जाएगी। बट इन्होंने ये जो मैसेज है वो अपनी दूसरी वेबसाइट के लिए बताया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि मोस्टली काम होता है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के मतलब कि जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे मतलब कि उस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए उस जो उसका उसके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था कि यहाँ पे 15 अगस्त को आपकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में जाएगी। तो प्लीज़ आप 15 अगस्त से पहले अपना काम कर लें, अगर आप वेबसाइट पे कुछ भी काम करना चाहते हो, या 15 अगस्त की बात करना जब आपकी वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे इन्होंने जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था, क्योंकि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की जो वेबसाइट है वो सिर्फ मतलब कि रिक्रूटमेंट के लिए वेबसाइट है। उसमें मतलब कि वो कोई भी अनदर काम नहीं होता है, सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ही वहाँ पे काम होता है। तो इसलिए वहाँ पे कोई मतलब कि कंपलसरी नहीं समझा कि वहाँ पे भी इनको नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पिछली प्रीवियस रिक्रूटमेंट का ही वहाँ पे गिवन होता है, और कुछ भी वहाँ पे नदर काम नहीं होता है मतलब कि। बट जो पोस्ट ऑफिस की दूसरी वेबसाइट है उसमें मतलब कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो भी मतलब कि एम्प्लॉय हैं वो मतलब कि वहाँ पे काम करते हैं, या कुछ भी मतलब कि अनदर पर्सन भी वहाँ पे मतलब कि जाके चेक कर सकता है। तो जैसे कि उन्होंने मेंटेनेंस किया है वहाँ पे दीनदयाल जो भी उनकी योजना या न्यू योजना का नोटिफिकेशन उन्होंने वहाँ पे मिली ऐड ऑन किया है सब कुछ, मतलब कि जैसे कि उनकी जो जो मिली अभी न्यू मिली स्कीम्स आई हैं तो उसको वहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन किया 15 अगस्त को। तो इस तरीके से उन्होंने जीडी सोलान इंगेजमेंट पे भी यहाँ पे न्यू वैकेंसी का ऐड ऑन किया है। ये मैं अपने मतलब कि जो प्रीवियस वैकेंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैं आपको सही और रियल और राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई आपको यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले भी आपकी जो जनवरी में मतलब की वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो न्यू आई थी। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे मतलब कि ऐसे ही मतलब कि बीच बीच में इन्होंने मेंटेनेंस की थी जब आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया था, क्योंकि वेबसाइट न्यू है तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है प्रॉपर तरीके से। मतलब कि बीच में मतलब कि यहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक आने के कारण, रश आने के कारण जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो उसको बीच बीच में यहाँ पे मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मतलब कि यहाँ पे जो भी मतलब कि यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं वेबसाइट की, तो उनको बीच बीच में मेंटेनेंस करनी पड़ती है ताकि वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो हैंडल नहीं कर पाती है ज़्यादा पब्लिक को या रश को, बट पुरानी वेबसाइट थी वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पाती थी, क्योंकि वो उसको मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि वो अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल कर पाती थी। बट अब न्यू वेबसाइट है तो बीच बीच में मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो आप सभी को जानना कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा, मैं अपने आप से खुद भी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो आपको कब चेक करना चाहिए, कब आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट होता है।
तो मैं आपको पिछले प्रीवियस वैकेंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट होएगा। यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग में होगा या आफ्टरनून में होगा या इवनिंग में होगा या नाइट में होगा। तो पिछली प्रीवियस वैकेंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मैंने कल ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे मतलब वीडियो डाली थी, तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखना अगर आप जीडीएस का फॉर्म फिल करने वाले हो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक है वो आपको मतलब कि यहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आप जीडीएस का फॉर्म है वो गलत फिल करते हो। तो प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो वीडियो बनाई गई है। उसमें हर एक मतलब कि बताया गया कि किस कारण है वो आपका जो मतलब फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें हर एक कारण बताया गया। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण आपको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये एक स्टूडेंट का यहाँ पे उसने मतलब कि रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर डाल दिया था, बट ये सिली सी मिस्टेक है, बट है तो मिस्टेक ही है। बट जो आपकी वैकेंसी है ना वो 10th बेस पे है। तो 10th बेस पे आपकी डीएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाता है। अगर आपकी डीएमसी में कुछ भी यहाँ पे मतलब कि डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने नहीं फील किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जो 10th बेस पे है तो 10th बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ होता है। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर उसने ऐड ऑन कर दिया था, बट है तो सिली मिस्टेक है। बट हो जाती है कुछ ना कुछ स्टूडेंट से मतलब कि हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी यहाँ पे मतलब परफेक्ट ही मतलब कि काम करते हैं, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक है वो हो जाती है। बट आप पहले से ही मतलब कि चेक कर लोगे ना तो आपके लिए सही रहेगा, ताकि आप मतलब कि अच्छे से अपना वो फॉर्म है वो फिल कर सको। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब कि नोटिफिकेशन आउट होने से लेके आपके ज्वाइनिंग तक, जैसे कि मेरिट लिस्ट आएगी बीच में, सब कुछ आपको यहाँ पे हर एक चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप में आपको हर एक वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो चलते हैं मैं वीडियो पे आपको मैं दिखाता हूँ कि कब आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट होता है। आपका मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून में होता है या इवनिंग में होता है या नाइट में होता है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे मेन मतलब कि यहाँ पे एआई के अकॉर्डिंग बताऊँगा, क्योंकि एआई मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि आपको, क्योंकि मैं अपने आप बताऊँगा तो आप कहेंगे फेक है। तो आपको यहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा यहाँ पे काम है। तो जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के पिछले रिकॉर्ड के और ट्रेंड्स के अनुसार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आमतौर पर दोपहर के आखिरी घंटों में, तो आप इसको आफ्टरनून में चेक कर सकते हो। आप मतलब मॉर्निंग में मत चेक करना, या आफ्टरनून में जो भी मतलब आपका अगर बिजी शेड्यूल है तो आप मतलब आफ्टरनून में चेक करना, आफ्टरनून में 1 बजे के बाद। तो आखिरी घंटों में या देर शाम 4 से 8 बजे तक, या आपको शाम को 4 से 8 बजे तक ये नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। जो अगर आज आता है तो अगर मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 17 अगस्त को आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। बस आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वही आउट करना रह चुका है। तो नोटिफिकेशन आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इनको ना 6 मंथ के अंदर अंदर वैकेंसी है वो क्लोज करनी होती है। तो इस तरीके से जो आपका नोटिफिकेशन है वो इस टाइम में देखने को मिल सकता है। आफ्टरनून के बाद आप चेक करना, और यहाँ पे इवनिंग में 4 से 8 बजे तक आपको यहाँ पे कभी भी देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इस टाइम के बीच में मतलब चेक करते रहना। ऑफिशियल वेबसाइट पे जीडीएस ऑनलाइन की इंगेजमेंट की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, या आप गूगल पे सर्च करके भी नॉर्मली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अनदर किसी वीडियो पे विश्वास मत करना, या अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। उदाहरण के लिए पिछली वैकेंसी शेड्यूल 1 जनवरी साइकिल का नोटिफिकेशन भी इसी समय के आसपास इंडिया पोस्ट जीडीएस पोर्टल पर पब्लिश हुआ था। तो उसने बताया कि जो जीडीएस की जनवरी वैकेंसी आई थी शेड्यूल 1 करके, उसमें भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो इसी टाइम में रिलीज़ हुआ था। विभाग द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज करने का कोई एक फिक्स मिनट तय नहीं होता, तो उसका यहाँ पे कोई फिक्स टाइम तय नहीं होता। उसका मतलब कि आफ्टरनून में कभी भी, या मतलब कि इवनिंग में कभी भी रिलीज़ हो सकता है। नोटिफिकेशन और लिंक एक्टिव होने का समय, तो यहाँ का जो आपका नोटिफिकेशन है और लिंक जो एक्टिव होएगा, कभी कभी सुबह या दोपहर में एक छोटा नोटिस आता है, कभी कभी मेरे आप आफ्टरनून में या इवनिंग में आपका एक छोटा सा नोटिस आएगा कि हम नोटिफिकेशन है वो आउट करने वाले हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मुख्य पीडीएफ फाइल अक्सर दोपहर 3 बजे के बाद या शाम को ही अपलोड होती है। तो 3 बजे के बाद यहाँ पे कहा है कि दोपहर में 3 बजे के बाद या शाम को ही आपकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो मतलब कि अपलोड होता है। तो आप इस तरीके से मतलब कि जान सकते हो।
ऑनलाइन आवेदन लिंक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म भरने का लिंक आमतौर पर देर शाम या रात तक पूरी तरह एक्टिव होता है। तो आपका जो नोटिफिकेशन मतलब अप्लाई करने का लिंक है वो देर शाम मतलब इवनिंग में और या आपका रात में मतलब एक्टिव होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करना अंतिम समय सीमा। और जैसे कि फॉर्म आपके जैसे कि जब मतलब लास्ट डेट होती है तो उसमें मतलब कि शाम तक 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार आप तक यहाँ पे मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो कब आपका आउट होने को देखने को मिल सकता है। आप अगर मतलब कि चेक करना चाहते हो खुद ही यहाँ पे आप मतलब कि इस टाइम के बीच में चेक करना 3 बजे से मतलब कि शाम तक मतलब कि शाम तक आप चेक कर सकते हो। आपका 3 बजे के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम के बीच में आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो और आपको यहाँ पे मतलब कि देखने को मिल जाओ। और आप जो चेक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे रियल और आपको यहाँ पे मतलब कि सही तरीके से नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। तो यहीं पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको सब कुछ आपका गिवन होगा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन एडिट करेक्शन विंडो। तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप वैकेंट पोस्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको वैकेंट पोस्ट देखने को मिलेगी। और अगर कोई स्टूडेंट नोटिफिकेशन पढ़ना चाहता है वो यहाँ पे पढ़ सकता है। और इस तरीके से आपको इसी वेबसाइट पे सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा। और ये प्रीवियस वैकेंसी का यहाँ पे मतलब कि आपका जो है ये हट जाएगा और न्यू वैकेंसी का आपका यहाँ पे मतलब कि आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहीं पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट मतलब कि यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सर फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो पे मैं एक स्पेशल दोबारा से मतलब कि वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से चेक करना क्योंकि यहाँ पे आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं यहाँ पे। तो आप उनकी फेक इन्फॉर्मेशन में ना ही आए तो आपके लिए बेटर है। मैं आपको इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना और समझना कि आखिरकार जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट होगा या नहीं होगा। अभी भी बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पे मतलब कि मैसेज आते रहते हैं सर फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वीडियो के थ्रू। तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी आपको यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती क्योंकि यहाँ पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मतलब कि देना ही मेरा यहाँ पे मतलब कि काम है। तो आपको मैं रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और यहाँ पे अभी जैसे कि अभी मैं नोटिफिकेशन आउट होने के बारे में नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको इससे बाद भी यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराई जाएगी आपको। मेरे को यहाँ पे बहुत सा मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे कैसे यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है मतलब काम करता है अपना उसका पैटर्न का मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ पता लग चुका है। और यहाँ पे मतलब कि जैसे कि सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है कैसे नहीं और आपको मतलब कि सब कुछ किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्या नहीं लेके जाने हैं सब कुछ आपको मैं पहले से ही बता दूंगा ताकि आपको बार बार मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिर वो आपको बार बार भेजते रहते हैं ये सर ये डॉक्यूमेंट आपका मतलब कि दोबारा से निकलवा के लेके आओ। मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका ये नहीं है तो आप दोबारा से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ। तो इस तरीके से मतलब कि आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से सही जानकारी के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले ही बारी में आपका यहाँ पे सही तरीके से हो जाएगा। आपको मतलब कि बार बार है वो मतलब कि चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट का दूर होता है मतलब कि सिलेक्शन तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर दोबारा मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है आने जाने में। तो इस तरीके से आपका जो वेरिफिकेशन का टाइम भी निकल सकता है। और तो इस तरीके से आपको मतलब प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो उसके बाद भी यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका क्या होगा। और आपका उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों बाद आता है ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको क्या करना है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे हर एक चीज़ है मैं अच्छे से आपको गाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। और आप अपनी 10th की परसेंटेज डीओबी और कैटेगरी है वो कमेंट कर देना। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही।